हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शादाब हसन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊंगा डेंटल संबंधित एक बहुत ही बड़ी जानकारी दूंगा जो आज तक आपको किसी ने यूट्यूब के चैनल में नहीं दिया हो। डेंटल सीक्रेट, बीमारी से बचने के लिए क्या करें। एक नॉर्मल नुस्खा है, लेकिन अभी तक सारे लोग कंफ्यूज थे। मैं अपनी 20 वर्षों का अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। सब किताब में जो दिया है, जो पढ़ाई किए होंगे वो बता रहे होंगे, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो 20 वर्षों से कैसे दांतों की बीमारी से बचे। और ये नुस्खा ऐसा है कि 100% ये टिप्स आपको काम करेगा। अगर आपने फॉलो किया तो ये आपको 100% बीमारी से बचाएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं दिन भर में कितनी बार ब्रश करूं कि मेरा दांत हेल्दी रहे। तो इसके लिए कई डॉक्टर ने बताया कि 1 बार करो, कई ने बताया 2 बार करो। तो पेशेंट हमारे पास 1 बार वाले भी आते हैं और 2 बार वाले भी आते हैं कि सर इतना बीमारी है कि मैं 2 बार भी ब्रश करता हूँ डेली, सुबह और रात, तो भी हमें डेंटल कैरीज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो मैं अब क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि बार बार डेंटल क्लिनिक से छुटकारा मिले, तो मैं क्या ऐसा टिप्स अपने जीवन में अपनाऊँ कि मुझे हेल्दी दांत मिले। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है और ना कोई दे सकता है, क्योंकि जो भी दे रहा है कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, डेंटल कैरीज हो ही रहा है, बीमारी हो ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये जानें कि ये डेंटल कैरीज होता क्यों है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो डेंटल कैरीज है ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का बैक्टीरिया, उससे होता है। ये आपके दांतों के अंदर रहते हैं और जब आप मीठा चीज़ खाते हैं, सुगरी फूड, जैसे कि मिठाई खाते हैं और केक खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं और चिपकने वाला बेकरी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये आपके दांतों में चिपक जाता है और दांत में चिपकता और बैक्टीरिया के साथ मिल के जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है उसके साथ ये मिल के दांतों में एसिड बनाता है, एसिड फॉर्मेशन करने लगता है। और ये जो एसिड फॉर्मेशन होता है ये इसी से होता है डेंटल कैरीज। तो हमें बचने के लिए क्या करना है कि मीठा चीज़, ये सब चीज़ तो कम खाना ही है, लेकिन ब्रश कितनी बार करना है। आज का टॉपिक ये है, क्या 1 बार करने से हमारा आराम होगा या 2 बार करने से आराम होगा? क्या 2 बार करेंगे तो हमारे डेंटल बीमारी सारा ठीक हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो मैं ये अंत में बताऊंगा कितनी बार करना। लेकिन सबसे पहले ये है दोस्तों कि जैसे किसी ने बोला 2 बार करो, तो कई मरीजों ने 2 बार भी किया है और मैंने भी कई पेशेंट को एक्सपीरियंस कराया, उसको 1-1 साल 2-2 साल कि आप कम से कम ब्रश 2 बार कीजिए। तो 2 बार किया फिर भी वो आया तो वैसे ही है, तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक और रिसर्च कराया और तब मैंने बताया कि आप जो है ब्रश कम से कम डेली 3 बार कीजिए। तो अब वो आश्चर्य, 3 बार क्यों? हम लोग खाना आप 3 बार खाते हैं, खाना तो आप 1 बार भी खा सकते हैं, उससे भी काम चलेगा। 3 बार क्यों खाते हैं? पानी आप 1-2 बार भी पी सकते हैं, लेकिन आप 7-8 बार पानी क्यों पीते हैं? तो इसी तरह से डेंटल का जो है, आप हमेशा खाना खाते हैं, सुबह शाम दिन भर आप दांत को इतना यूज़ करते हैं, दांत मुंह में जो भी चीज़ सब डालते जाते फास्ट फूड, जो भी उल्टा सीधा चीज़ सब खाते हैं, सब चीज़ डेंटल यूज़ करते हैं। तो वो, और आप ब्रश करते हैं 1 बार, ब्रश करते हो 2 बार, तो वो कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा? इसलिए जब खाते हो 3 बार तो ब्रश भी करो 3 बार। अगर 3 बार ब्रश करोगे तो तुम्हें ये जो खाना पीना फंसता है और जो एसिड बनता है बैक्टीरिया के साथ मिल के, ये खाना पीना तुम्हारे दांतों में, इसके कण फंसना कम हो जाएगा। और जब कम फंसेगा दांतों में तो सड़न भी कम होगी। अगर आप सुबह भी कर रहे हो ब्रश, फिर आप दिन में भी खाने के बाद कर रहे हो, और रात में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रात में भी खाने के बाद ब्रश करके सो, और उसके बाद देखो कि बीमारी 100% कम होगा। अगर 3 बार ब्रश करते हो, ये कम से कम 6 महीना करके देखो, 6 महीने के बाद तुम्हें फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
जो तुम खाना पीना खाओगे वो दांत में फंसेंगे नहीं और वो निकलने लगेंगे और धीरे 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 बीमारी भी ठीक होने लगेगा। तो मेरा दोस्तों ये एडवाइस है कि आप कम से कम डेली 3 बार ब्रश करें और इसका फ़ायदा 6 महीना में देखें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितना बार ब्रश करते हो। क्या आपने 3 बार ब्रश कभी करके देखा? आप तो खाना 3 बार खाते हो, कम से कम 3 बार खाते हो, ब्रश करते हो 1 ही बार 2 ही बार। तो जो खाना खा रहे हो वो तो अंदर दांत का शेप ऐसा होता है, सबका दांत बहुत कम ही लक्की लोग ऐसे होते हैं जिनका शेप नॉर्मल होता है, उसमें कम खाना फंसता है, तो कम उसमें सड़न होता है, तो कम उसमें बैक्टीरिया का अटैक होता है। लेकिन ज़्यादातर के लोग दांत में टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांत में गैप होता है, तो वो खाना पीना जो खाते हैं तो वो उसमें फंसता है और ब्रश से सही तरीक़े से निकलता नहीं, क्योंकि ब्रश 1 ही बार करते हैं, 2 बार करते हैं। अगर 3 बार करेंगे तो ये लाभ 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो कम से कम ये दोस्तों ये 3 बार करके देखो और अगर फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये हमें कमेंट में करके बताना। और ये दोस्तों ऐसा टिप्स है कि 90 से 95% डेंटल की बीमारी इससे आपको कमी दिखेगी और आस्ते आस्ते आपकी बीमारी दूर होगी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये शेयर इतना करो कि हर घर तक ये जानकारी पहुँचे और लोग कल से क्या आज से ही ये 3 बार ब्रश करना शुरू कर दो और डेंटल का शुरुआत होगी, छोटी बीमारी कम होगी और धीरे धीरे सफाई क्लीनिंग से आपको बड़ी बड़ी बीमारी से भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और डॉक्टर शादाब हसन हेल्थ टॉक को रोज़ देखना। एक हम 7 बजे शाम में डेली एक नया और अच्छी स्ट्रिक्ट जानकारी लेके आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो।